जय श्री कृष्णा वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वतो सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय हेतु तंत्र विनाशाय श्री कृष्णा वैभव नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, हे कान्हा, हे परमात्मा, मेरा जीवन धन बना दे प्रभु। मैं तो जो भी हूँ प्रभु तेरे सहारे हूँ नाथ। जैसे तू हमें चला रहा था वैसे मैं जी रहा हूँ प्रभु। तू जो हमसे करवाना चाह रहा है नाथ वही मैं कर रहा हूँ नाथ। ये तेरी मर्जी है नाथ, मैं नहीं जानता। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ प्रभु, जो भी हो ठाकुर तुम्हें हो नाथ। तेरे ही मर्जी के द्वारा मैं कर रहा हूँ प्रभु। हो सकता है तेरी मर्जी हमारी मर्जी एक हो नाथ। तेरे गुण गाने के लिए इस पृथ्वी पे हम जन्म लिया हूँ प्रभु। हो सकता है नाथ तेरी मर्जी के अलावा मैं इस भगवत कथा को कर रहा हूँ नाथ। तेरी मर्जी सब नहीं ठाकुर, कृपा कर। ये ये नारायण तू कृपा कर नाथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं जो भी हूँ प्रभु मैं तेरे सहारे हूँ नाथ। मैं तेरे सहारे जीता हूँ, तेरे में ही मरता हूँ नाथ। और इस जीवन में मैं किसी से सहारा ना हूँ प्रभु। ये संसार तो माया है, ये संसार की माया में प्रपंच में पड़ के नाथ हम नहीं फंसना चाहते नाथ। हम श्रीमद तेरे चरणों में रहना चाहता हूँ प्रभु। मेरे ऊपर कृपा कर हे बाकी बिहारी, हे श्रीमद नारायण। आज की भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है, आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों राधे राधे। जाने बिना होई प्रीति, बिन प्रवृत्ति होई नहीं। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक हम श्री कृष्ण कन्हैया के बारे में जान नहीं लेते तब तक प्रेम नहीं होता। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठाकुर, अगर हम इस संसार के वो माया में फंस भी गए तो ये संसार जीने नहीं देगा, क्योंकि ये संसार जो है इतनी ये संसार आपको अच्छे से जीने नहीं देगा, खाली आपको टेंशन देता है संसार। ये परमात्मा इस संसार की वो माया से हमें मुक्ति देना। बस मैं यही चाहता हूँ ठाकुर, इस संसार में हम ज्यादा नहीं फंसना चाहते, क्योंकि ये संसार माया है। जय जय राधा रमण गिरधारी बनवारी, श्याम बनवारी, जाने ना बिन होई प्रीति, बिन प्रीति होई ना प्रीति। जय श्री राम, जय जय राम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, ये कथा पहली बार जब श्री नारायण ब्रह्मा जी को कथा सुनाते हैं, जब ब्रह्मा जी को श्री नारायण कथा सुनाते हैं तो कथा भक्तों जब ब्रह्मा जी कथा को सुनते हैं, ये कथा सुनते आते हैं, आने के बाद वही ब्रह्मा जी नारद मुनि को कथा सुनाते हैं। और नारद मुनि बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, क्योंकि भगवान की बड़े प्रिय नारद जी हैं, जो भगवान के प्रिय होता है उन्हें कथा बहुत अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छा लगता है और गाने में भी अच्छा लगता है। इसीलिए नारद मुनि बड़े प्यार से ब्रह्मा जी से कथा सुनते हैं। कहते हैं प्रभु पिताजी, आपने हमें कथा सुना रहे हो और हमें बताओ, हमें भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कथा में बड़े रस होते हैं, बड़ी अच्छी बड़ी समझदारी की बात होती है। और जीवन भक्तों, ये कथा सब नहीं मिलता,
ये कथा जब भगवान जिसको चाहता है, जिसे कन्हैया चाहता है, जिसे बांके बिहारी चाहता है, वही लोग इस कथा को सुनते हैं, क्योंकि वही लोग अपने आप को तारना चाहते हैं। इन तो माया के चक्कर में संसार पिसती जा रही, चक्कियों में पिस रही है। मोह माया के चक्कर में, प्रपंच के चक्कर में, एक दूसरे की बुराई के चक्कर में संसार पिसती जा रही है और संसार मोह माया में फंसती जा रही है और अपने आप को दुखी बनाती जा रही है। अरे इस मोह माया के चक्कर में जितना ही आप फंसोगे ना, ये मोह माया उतना ही परेशान करेगी। इसलिए मैं यही कहता हूँ, अरे जियो तो हंस के जियो, मुस्कुरा के जियो। अरे जितने हैं उतना संतोष रहो। वो सोचो हे परमात्मा, जो ने आपने दिया है वो हमारे लिए बहुत दिया है परमात्मा, उतने में आप खुश रहो। जीवन अपना धन बना लो भक्तों, अपने जीवन को धन बना लो। जब तो ये धन करते धन हो जाएगा, ये पक्का है। जो इंसान धन 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 ज्यादा करता है वो निधन के मार्ग पे चल रहा है। इसलिए धन धन मत करके भगवान का धन जुटा लो, नारायण का धन जुटा लो। यही तो संसार है, लूट ले, लूटना हो तो लूट ले भगवान के नाम। अगर धन लूटना है लूटेगा तो तेरा नहीं होगा पार। लूटना है तो भगवान के नाम को लूट लो, तभी बेड़े पार हो जाएंगे। अगर लूटोगे तो धन, तो ये धन धन करके मर जाओगे और आपका जीवन धन नहीं हो पाएगा। इसीलिए नारद मुनि भगवान के जब ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं बड़े प्यार से सुनते हैं। और के बाद ब्रह्मा नारद मुनि आते हैं, कथा सुनने के बाद बड़े धन्य हो जाते हैं। वही नारद मुनि व्यास जी महाराज को भी कथा सुनाए हैं और वही व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाए हैं। वही कथाएं जब सुखदेव जी महाराज सुनते हैं बड़े प्यार से सुनते हैं। सुखदेव महाराज जो कथा बचपन में ही सुन लिए, अरे वो तो 9 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे, वो इस संसार को देखना नहीं चाहे। तो कहें जब उन्होंने पैदा हुए तो शुरू से बोल दिए, पिताजी मैं संसार में नहीं फंसना चाहता, मैं स्वयं भगवान की भक्ति करना चाहता है। स्वयं उन्होंने जंगल की ओर चले गए और भगवान की भक्ति की। नारद जी भगवान वही सुखदेव जी महाराज जो प्रसिद्ध जी महाराज को कल्याण किए, उनको कथा सुनाए। कथा सुनने से भाग खुल जाते हैं, वैरागी बन जाता है इंसान, ज्ञानी बन जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा में इतनी शक्तियाँ होती है, इतनी ज्यादा शक्तियाँ कथाएं में होती है, वो सुन के जीवन धन्य बना देता है। बस तो बोल राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और भक्तों जीवन यही है, जो व्यक्ति भगवान को गुण नहीं गाता वो कितना भी कुछ कर ले वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सुख है तो श्री कन्हैया में है, भगवान श्री कृष्ण में सुख है, इसके अलावा सुख कहीं नहीं है। आप नाग सुख बोल लो। और भक्तों सुख सैनिक महाराज मध्य गंगा तट पे कथा इन्होंने सुनाया। कथाएं में दम है कि कथा सुनने वाला जीवन धन्य हो जाता है। सुखदेव जी महाराज प्रसिद्ध जी महाराज को गंगा तट पे कथा सुनाया। मैत्री मुनि ने विदुर जी को भी कथा सुनाया है। यही कथाएं भक्तों बड़े बड़े महापुरुष कथा सुन के जीवन अपना धन बना लिए। एक कथा जो होती है हर इंसान सुनता है, अगर कथा सुनी जाए तो ये मलिन खत्म हो जाता है। ये तो माया है, ये माया में ज्यादा नहीं लोग पढ़ते, ये माया भी खत्म हो जाती है। इसलिए माया ज्यादा इंसान को परेशान करती है। अरे धन क्या होगा, अरे धन कमा के ज्यादा इंसान को दुखी ही करता है। अरे उतना ही धन कमाओ जो जीवन में खुशी ला सके, जीवन को सजा के जी सके। अरे भक्तों उतना ही धन काफी है।
अरे संसार में एक एक दिन कट रहा है, एक दिन आपका आएगा, आप शमशान में लोग आपको ले जाएंगे और सारा धन नहीं रह जाएगा और पाप करके आपके पाप साथ जाएगा और तब समझ में आएगा हमने धन कमाया, पाप कमाया, हमने तो पुण्य भी ना कमाया। अरे ये क्या मैंने किया, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। तब सारे देश दुनिया के लोग, सारे घर के लोग, परिवार के लोग सब शमशान में तुम्हें छोड़ के अकेले चले आएंगे। तुम पीछे पीछे कुछ नहीं कर पाओगे और जल के उन्हें राख बन जाओगे। उसके बाद वो लोग हंसते फिर आके घर पे जब जब देखोगे तो सारे हंसे मुस्कुराए प्रपंच में पड़ जाएंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। अरे तब तुम कहोगे मैंने बहुत बड़ा पाप किया कि मैंने ये लोग के लिए मरा, हमें तो छोड़ के अकेले चले आए, अब मैं क्या करूं। और सब घर में मुस्कुराते रहेंगे और तुम्हारी आत्मा तड़पती रहेगी और आपको कोई नहीं होगा। इसलिए अभी से सजग हो जाओ, भगवान के चरण में लो, भगवान का नाम लो, आपका जीवन धन हो जाएगा और प्रपंच थोड़ा हटके भगवान के प्रपंच में पड़ जाओ, देख लो जीवन धन हो जाएगा। भक्तों बोलो राधे राधे, न तो आप पूर्णम जन्म पूर्णम वर्णम के चक्कर में फंस जाओगे। अपने कर्म पे ध्यान दो, कर्म प्रधान विश्व सुनागा, जो जैसा करे वैसा फल साखा, तो ऐसे आपको जीवन नरक बन जाएगा। अपने जीवन को नरक ना बना के अपने जीवन को स्वर्गवासी बनाओ, अपने जीवन को धन बनाने की कोशिश करो। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यही भगवान श्री कृष्ण यही सिखाते थे अर्जुन को कि अर्जुन ये संसार माया है। जब अर्जुन लड़ाई पे गए थे ना महाभारत में, तो सारे उन्हें अपने ही दिखते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि देखो ये जो लड़ाई लोग कर रहे हैं ना, वो सारे तुम्हारे नहीं है, ये सारे माया के लोग हैं, ये सब माया है। ये अगर तुम्हारे होते तो ये तुमसे लड़ने नहीं आते। ये सब तुम्हारे नहीं है, ये सब माया है जो तुम्हें फंसा रही है और तुम मोह माया में फंसे हो कि ये सब हमारे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ये तो मेरे गुरु है, ये तो सब मेरे भाई हैं, अरे इससे मैं कैसे लड़ा लूं। अरे तुम्हें अपना ये समझते तो ये तुमसे न लड़े, ये अपना नहीं समझे। इसीलिए कृष्ण ने पहले समझा दिए अर्जुन को। इसीलिए कहा जाता है इस संसार मोह माया इतना है कि आपको फंसा के रखेगा, आपका जीवन कभी शुद्ध नहीं होने देगा, आपको कभी तरने नहीं देगा, आपको मोह माया इतना जकड़ लेगा, आप निकल नहीं पाओगे। इतनी आसानी से कोई नहीं निकल पाता, बड़ी आपको बहुत मेहनत लगेगा इस संसार से निकलने में, तब जीवन सफल हो पाएगा, अन्यथा सफल नहीं हो पाएगा। आप इस संसार के दुख में इतना जकड़ जाओगे कि आप रोते रोते जीवन आपका नरक बन जाएगा। उसके बाद मर जाओगे, मरने के बाद सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, जाके अकेले भगवान को आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। ये संसार के लोग नहीं भोगने जाएंगे, ये तो अपना स्वयं मस्त रहेंगे। अरे उन्हीं के चक्कर में तुम फंसे, अपने आप को गंवा दिया, लेकिन अंत में जब आता है वही तुम्हें नहीं कर देते हैं, वही तुम्हें बदनाम कर देते हैं, वही तुझे जवाब देते हैं। जिसके लिए तुम मरता है वही तुम्हारा नहीं होता। क्यों मर रहा है इतना? अरे मर तो भगवान में मर जा, एक जीवन धन हो जाएगा, न तो मरेगा संसार में। संसार के लोग ने छोड़ होकर के अलावा तुझे सुख नहीं देंगे। इसलिए तो क्यों दुनिया के चक्कर में फंसा है, ये सब अपने मायाओं में फंस जाएंगे और तुझे वही लोग तुझे दुश्मन मानने लगेंगे, वही लोग तुझे गलत समझने लगेंगे, ठुकराने लगेंगे। वही लोग कहेंगे अरे तो अगर होता तो अपने आप को समझ लेता, अपने आप को संभाल लेता, क्यों मेरे चक्कर में पड़ा? मैं बोला था क्या?
तुम मेरे चक्कर में क्यों फंसा? वही लोग तुम्हें अंत में तुम्हें धोखा देंगे, इसीलिए तुम थोड़ा बचो इन लोग से, न तो ये तुम्हें कभी डरने नहीं देंगे। इसीलिए वो माया के चक्कर में कम फंसो और भगवान की भक्ति करो, जीवन घर बनाओ, न तो जीवन के लोग, संसार के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे और तुम्हें तड़पाते तुम्हें मार देंगे। जिसके लिए तुम तड़पेगा वही लोग तुम्हारे गौर करेंगे, वही लोग तुझे नहीं लगेंगे, इसलिए उनको ना देंगे तो श्री कन्हैया को दे, भगवान को दे, जो तुझे लेके जाएगा, जिससे तुम्हें अभिशाप देना है और जिससे तुझको तारना है, जो तुझे मुक्ति देगा उसको अपना बना। अगर उसे अपना नहीं बनाया, इस संसार के लोग को अपना बनाया, तेरे कि फंसेगा, जरूर फंसेगा, जरूर ये दुनिया तो ठोकर देगी, ये निश्चित है। तू ध्यान रख, ये दुनिया ठोकर देने वाली है, ये दुनिया कभी आपको तारने वाली नहीं है। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए मैं यही कहता हूँ, तो सफर जाओ, सफरने का प्रयास करो, सुधर जाओ, न तो इस संसार में फंस के इतने परेशान हो जाओगे कि संसार के लोग तुझे जीने नहीं देंगे। बोल दो जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय।